नमस्कार साथियों। हम इस वीडियो में राजन सीरीज के डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर के शैक्षिक मूल्यांकन विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन संख्या 1 से 66 तक करवा चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 67 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 67 बोल रहा है कि ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम है। ऑप्शन है ज्ञान का बोध, अनुप्रयोग, कौशल, ये सभी। तो हो जाएगा इसका उत्तर ये सभी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है किसका कथन है प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है मापने योग्य है। ऑप्शन है मैरिसन, थॉर्नडाइक, गुडविन, क्लासमेयर। तो इसका उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति परंपरागत तौर तरीके से हटकर नए ढंग से कार्य करता है तो वह कहलाता है मूल्यांकन, नवाचार, मापन, परीक्षण। इसका उत्तर हो जाएगा नवाचार। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 70। प्रश्न संख्या 70 में कह रहा है नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। यह कथन है ई एम रोजर्स, वार्नेट, जॉन ड्यूवी, गांधी जी। इसका उत्तर है ई एम रोजर्स। अगला क्वेश्चन है नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। यह कथन है ई एम रोजर्स, वार्नेट, जॉन ड्यूवी, गांधी जी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ई एम रोजर सॉरी इसका उत्तर हो जाएगा आपका वार्नेट। ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 72। शैक्षिक नवाचार की आवश्यकताओं को व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन है शिक्षा में गुणात्मक सुधार, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का प्रकाश, मानवीय संसाधन का विकास करने के लिए, ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का प्रसार। अगला क्वेश्चन है मौखिक परीक्षा किसने प्रारंभ की। सुकरात, ग्लेडाइट्स, फ्राबेल, गांधी जी। तो मौखिक परीक्षा सुकरात ने प्रारंभ की थी। सॉरी मौखिक परीक्षा आपका ग्लेडाइट्स ने प्रारंभ की थी। एक मिनट। मौखिक परीक्षा ग्लेडाइट्स ने प्रारंभ की थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन संख्या 74। क्वेश्चन संख्या 74 कह रहा है कि शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। ऑप्शन है स्टीफन एम कोरे ने, स्किनर ने, रायबर्न ने, वुडरो ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टीफन एम कोरे ने। अगला क्वेश्चन है कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समस्या हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है मौलिक शोध, क्रियात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक शोध। तो ऑप्शन ब से होगा क्रियात्मक शोध। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 76 पर। प्रश्न संख्या 76 में दिया है शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 5, 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, 4। अगला क्वेश्चन है छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन है आकलित मूल्यांकन में, रचनात्मक मूल्यांकन में, मौखिक मूल्यांकन में, दक्षता मूल्यांकन में। तो इसका उत्तर हो जाएगा मौखिक मूल्यांकन में। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन है। ऑप्शन है कोठारी आयोग का, यूजीसी का, एनसीईआरटी का, मुदालियर कमीशन का। तो इसका उत्तर हो जाएगा एनसीईआरटी का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79। ठीक। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। ऑप्शन है मूल्यों का, आदतों का, समझ का, आदर्शों का। तो उत्तर हो जाएगा समझ का। अगला क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। ऑप्शन है शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का, पाठ्यक्रम का, मूल्यांकन प्रणाली का, मूल्यांकन उपकरणों का। तो इसका उत्तर हो जाएगा अ। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार है। ऑप्शन है ड्रम, संगीत, अ एवं ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अ एवं ब दोनों। अगला क्वेश्चन है रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य
क्या नहीं है? सेवा करना, स्वास्थ्य में वृद्धि, मातृत्व का विकास, परीक्षाओं को तैयार करना। तो रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य परीक्षाओं को तैयार करना नहीं है, और सब ये तीनों है, मतलब सेवा करना है, स्वास्थ्य में वृद्धि है, मातृत्व का विकास है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर है, कह रहा है मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन है गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। इसका उत्तर हो जाएगा गणित। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 84 कह रहा है ब्लूम टेक्सोनोमी विकसित हुई 1957, 1958, 1956, 1955। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1956। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन होता है केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, कोई नहीं। तो मूल्यांकन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है। ऑप्शन है शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, सभी। तो इसका उत्तर दो सभी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 87 इसमें कह रहा है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह कथन किसका? ऑप्शन है ग्रीन का, ली का, क्रॉनबेक का, क्विलिन तथा हन्ना का। तो ये कथन है क्रॉनबेक का। आइए प्रश्न संख्या 88 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। ऑप्शन है विज्ञान, भूगोल व कृषि में, हिंदी तथा संस्कृत में, इतिहास तथा नागरिक शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विज्ञान, भूगोल व कृषि में। अगला क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। अभिक्रमित अनुदेशन, टोली शिक्षण, खुली कक्षा कक्ष, ये सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 90 प्रश्न संख्या 90 बोल रहा है प्रश्न पत्र की आधारशिला, सॉरी, प्रश्न संख्या 90 बोल रहा है ब्लूप्रिंट है। ऑप्शन है प्रश्न पत्र की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला, विद्यालय की आधारशिला, इनमें से कोई नहीं। तो ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र का आधारशिला है। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। ऑप्शन है समस्या का तुरंत हल, समस्या भी हमारा हल भी हमारा, सिद्धांत का निर्माण करना, बड़ी से बड़ी समस्या का हल। इसका उत्तर हो जाएगा आपका समस्या भी हमारा हल भी हमारा। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन है। ऑप्शन है टीपी एनन का, क्रॉनबेक का, मरे का, रॉस का। तो इसका उत्तर हो जाएगा टीपी मेनन का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है। ऑप्शन है सूचनाओं का, तथ्यों के व्यवहारिक प्रयोग का, तथ्यों के विश्लेषण का, रुचियों का। तो इसका उत्तर हो जाएगा रुचियों का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 94 कह रहा है सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी प्रक्रियाएं होती हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। इसका उत्तर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है यह किसका कथन है क्रियात्मक शोध का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपने निर्णय एवं क्रियाओं का मार्गदर्शन, संशोधन तथा मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। तो ऑप्शन है गुड, फ्राबेल, महात्मा गांधी, कोरे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोरे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 96 कह रहा है कि मापन होता है गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक, सभी। तो मापन मात्रात्मक होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन है सतत मूल्यांकन द्वारा, इकाई मूल्यांकन द्वारा, दक्षता आधारित मूल्यांकन द्वारा, व्यापक मूल्यांकन द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यापक मूल्यांकन द्वारा उत्तर। ठीक। अगला क्वेश्चन है ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है। तो ऑप्शन है संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष, सभी। तो इसका उत्तर है संज्ञानात्मक पक्ष। अगला क्वेश्चन है सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है। ऑप्शन है सतत मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन, कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वार्षिक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 100। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 100 है। इसमें कह रहा है कि
उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, कठोरता। तो इसका उत्तर हो जाएगा कठोरता। अगला क्वेश्चन है छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। ऑप्शन है संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष, कोई नहीं। इसका उत्तर है भावात्मक पक्ष। अगला क्वेश्चन है छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। निदानात्मक शिक्षण, नवाचारी शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, कौशल आधारित शिक्षण। इसका उत्तर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। अगला क्वेश्चन है 103, व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, नैतिक मूल्यों का, शांति शिक्षा का, केवल संप्राप्ति का। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका व्यक्तित्व के सभी पक्षों का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 104 की तरफ। प्रश्न संख्या 104 बोल रहा है मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है ज्ञान से, बोध से, अनुप्रयोग से, ये सभी। तो मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष इन सभी से, मतलब ज्ञान से भी है, बोध से भी है और अनुप्रयोग से भी है। अगला क्वेश्चन है सतत मूल्यांकन कहलाता है। ऑप्शन है सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन, नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन, ये सभी। तो एक सतत मूल्यांकन इसका क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये सही, अर्थात सत्र के अंत में भी किया जाने वाला मूल्यांकन, सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन और नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 106 क्वेश्चन बोल रहा है विज्ञान, भूगोल तथा कृषि होते हैं। ऑप्शन है केवल सैद्धांतिक मूल्यांकन वाले, सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले, केवल मौखिक मूल्यांकन वाले, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल मौखिक मूल्यांकन वाले। अगला क्वेश्चन है उत्तम परीक्षण की विशेषता है। ऑप्शन है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, ये सभी। तो इसका उत्तर है ये सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 का रहा है कि रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। ऑप्शन बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के अंतिम ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के मध्यांतर ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन। अगला अगला क्वेश्चन है भावात्मक पक्ष कहलाता है। ऑप्शन है बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन, बच्चों के संवेगों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, ये सभी। तो 109 का दो उत्तर से हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है ब्लूप्रिंट का संबंध है उपचारात्मक शिक्षण से, नवाचार से, प्रश्न पत्र निर्माण से, क्रियात्मक शोध से। तो ब्लूप्रिंट का संबंध प्रश्न पत्र निर्माण से है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 111, प्रश्न संख्या 111 में बोल रहा है उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है। ऑप्शन है बच्चों को गणित विषय के शिक्षण से, बच्चों में पठन क्षमता विकास से, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से, बच्चों को अंग्रेजी विषय के शिक्षण में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 100, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से। अगला क्वेश्चन है बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग तैयार किया जाता है। ऑप्शन है अवलोकन, युग्म मूल्यांकन, छात्र प्रोफाइल, समाज समिति, समाज मिति। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका छात्र प्रोफाइल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है। ऑप्शन है नियंत्रण, संकेतक, मापक, ऐन्द्रिक। इसका उत्तर हो जाएगा मापक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 114 की तरफ। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है। ऑप्शन है समय अधिक लगता है, इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है, सामान्यीकरण नए सिद्धांतों के रूप में होता है, अनुभवजन्य होता है। तो 114 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, अनुभवजन्य होता है। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है। ऑप्शन है 4, 9, 6, 8। तो क्रियात्मक शोध का संपादन 6 चरणों में होता है। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं करता है। ऑप्शन है पर व्यक्ति, गुणवत्ता, समय,
मूल्यांकन, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पर व्यक्ति। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 117 117 क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्रियात्मक सोच से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। ऑप्शन है संकल्पना, पूर्व हल, पूर्व उत्तर, परिकल्पना। तो इसका उत्तर हो जाएगा परिकल्पना। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है यथेष्ट, समष्टि, व्यष्टि, जनसमूह। तो इसका उत्तर हो जाएगा समष्टि। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन है अ साक्षात्कार, ब प्रश्नावली, स प्रत्यक्षण, द अवलोकन। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका प्रत्यक्षण। अगला क्वेश्चन है बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन आद्योपांत शिक्षक कक्ष में करता है। यह कथन है प्लेटो, अरस्तु, रॉस, ह्यूम। तो इसका उत्तर हो जाएगा रॉस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 121। इसमें कह रहा है निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं। ऑप्शन है उदाहरणार्थ प्रश्न, पुनः स्मरण प्रश्न, प्रत्याभिज्ञान प्रश्न, बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न। इसका उत्तर हो जाएगा उदाहरणार्थ प्रश्न। अगला है प्रश्न संख्या 122 वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है समय की मितव्ययिता, फलांकन की सुगमता, पाठ्यक्रम की व्यापकता, रचना एवं प्रशासन की सुगमता। इसका उत्तर हो जाएगा पाठ्यक्रम की व्यापकता। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 123। प्रश्न कर रहा है समस्या हमारी और हल भी हमारा लक्ष्य है। ऑप्शन है मौलिक शोध का, व्यवहारिक शोध का, क्रियात्मक शोध का, उपयुक्त सभी का। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक शोध का। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। ऑप्शन है व्यवहारात्मक अनुभव, प्रेरणात्मक अनुभव, स्मृति अनुभव, अधिगम अनुभव। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अधिगम अनुभव। अगला क्वेश्चन है परिकल्पना होती है समाधान का पूर्ण अनुमान, समाधान का बाद में अनुमान, शोध के मध्य में अनुमान, कोई अनुभव किया ही नहीं जाता। तो इसका उत्तर हो जाएगा समाधान का पूर्ण अनुमान। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 126। प्रश्न संख्या 126 देखते हैं। कह रहा है प्रश्न संख्या 126 कि मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन है गणित से, विज्ञान से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से। इसका उत्तर हो जाएगा गणित से। अगला क्वेश्चन है मापन के लिए निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन है हेल्म स्टडेटर, एस स्टीवेंस, बर्ट्रैंड रसेल, वुंट। जिसका उत्तर हो जाएगा एस स्टीवेंस। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। ऑप्शन है बालक, समाज, विषय वस्तु, ये सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 129 की तरफ। प्रश्न संख्या 129 है बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है। ऑप्शन है ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र, ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। ऑप्शन है अनुवाद, विवेचना, विस्तार, अनुप्रयोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुप्रयोग। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र का कथन है। ऑप्शन है बचाव निदान का निम्नतम स्तर है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, बचाव निदान का मध्यतम स्तर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ब बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। यह कह रहा है कि क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है। नहीं सारे दोस्तों अभी इसमें एक पेज और है। तो अभी 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है। ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों, न तो उत्पादक और न ही उपभोक्ता। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133। इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है। ऑप्शन केवल शिक्षकों को, शिक्षकों व प्रधान अध्यापकों को, शिक्षकों प्रधान अध्यापकों व छात्रों को, शिक्षकों प्रधान अध्यापकों छात्रों तथा एबीएसएस सबको, सभी को। जिसका उत्तर हो जाएगा आपका द मतलब क्रियात्मक शोध करने का अधिकार शिक्षक को भी है,
प्रधानाध्यापक को भी है, छात्र को भी है और बीएसए को भी है, ठीक, और एबीएसए को भी है। अगला क्वेश्चन है 134। स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया है? ऑप्शन है क्रियात्मक शोध, मौखिक शोध, ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक शोध। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्रियात्मक शोध, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 135। प्रश्न संख्या 135 बोल रहा है, किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसका पूरा करने में वह वस्तु विचार क्रिया कहाँ तक उपयोगी है, निर्णय कहलाता है। ऑप्शन है विश्वसनीयता, आच्छादन, मूल्यांकन, समाज समिति। तो इसका उत्तर हो जाएगा मूल्यांकन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है, कोई ऑप्शन है व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से, नैतिक पक्ष के मूल्यांकन से, सामाजिक पक्ष के मूल्यांकन से, बौद्धिक मूल्यांकन से। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से। अब ये जो हम क्वेश्चन नंबर 137 करने जा रहे हैं, यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है एस एस स्टीवेंस, स्टीफन एम कोरे, जीसी हेल्मस्टेडेटर, ब्रेडफील्ड। इसका उत्तर हो जाएगा स्टीफन एम कोरे। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में। धन्यवाद।